साथियों नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत का अध्ययन करेंगे। साथियों महात्मा गांधी का हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है और आज वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो साथियों हमारे हर किसी के प्रेरणा स्रोत कोई न कोई होता है, कोई न कोई आदर्श होता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली और देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया और महात्मा की पदवी तक पहुँचे, बाद में भारत के राष्ट्रपिता भी बने हैं। तो साथियों इतना बड़ा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, जिसके लिए अगर बात आ जाए कि व्याख्या करने की तो शायद समय कम पड़ जाएगा। तो वो महान व्यक्तित्व कहाँ से प्रेरित हुआ? साथियों बहुत प्रयास के बाद हम यहाँ तक पहुँचे कि जो महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत थे वो 3 महान विद्वान, महान लेखक थे। आज हम उनका यहाँ पे वर्णन करते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों का कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमने लिखा स्रोत में विद्वान हैं जिन विद्वानों से प्रेरित थे या प्रेरित हुए, और प्रेरणा यानी विषय, कौन कौन सी बातें थीं, कौन कौन से विषय थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, प्रेरणा उन्हें मिली। तो साथियों यहाँ पे सूत्र है, हमारा अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से चल रहा है तो हम उसी के तहत करते हैं अध्ययन। तो देखिए साथियों सूत्र है थरट, टी स्मॉल एच के साथ था का उच्चारण थरट, स्रोत यानी विद्वान के लिए, और शका एस के ए शका ठीक है साथियों, शका प्रेरणा के लिए कि उन्होंने क्या, कौन सी चीज़ की क्या प्रेरणा ली, क्या उससे सीखा। तो देखिए साथियों थरट इस तरह हम लिख लेते हैं, टी स्मॉल एच आर टी थरट। इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं तो था से थोरो, टी एच स्मॉल से था से थोरो, आर से रस्किन और टी से टॉलस्टॉय। साथियों ये 3 वो महाविद्वान हैं जिनसे महात्मा गांधी बहुत प्रेरित हुए। अब उनके सिद्धांत देख लीजिए, उनके प्रेरणा के स्रोत देख लीजिए, विषय देख लीजिए जिनसे महात्मा गांधी बहुत प्रेरित हुए। देखिए साथियों अब हम यहाँ पाते हैं तो इनके स्रोत के लिए सूत्र है सका, एस के ए सका। तो इसको फुल फॉर्म करते हैं, ऐसे सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। महात्मा ये राजनीतिक साथियों विषय है जो महात्मा जी ने इनसे यानी थोरों से सीखा कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। साथियों फिर के से काम का समान महत्व, वकील व न्यायी के, और साथियों तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा। तो ठीक है साथियों अब इनका हमने फुल फॉर्म कर लिया। आप देखिए इनको हम पढ़ते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं। साथियों थोरों से महात्मा गांधी ने क्या सीखा? साथियों ये राजनीतिक विषय से संबंधित प्रेरणा का वाक्य है। थोरों से महात्मा गांधी ने सीखा कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। साथियों इसके बाद महात्मा गांधी ने जो अंग्रेज सैकड़ों सालों से भारत में जमे हुए थे, शासन कर रहे थे, उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया कि इतना लंबा शासन किसी भी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोरों ने कहा है सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। तो ये साथियों राजनीतिक विषय से संबंधित प्रेरणा गांधी जी को यहाँ से मिली, थोरों के सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है के सिद्धांत से। ठीक है साथियों इसके बाद रस्किन से क्या प्रेरणा मिली महात्मा गांधी को? रस्किन से प्रेरणा मिली काम का समान महत्व। यहाँ पे आर्थिक विषय से संबंधित उन्हें आर्थिक और सामाजिक विषय से संबंधित प्रेरणा मिली साथियों कि काम का समान महत्व, यानी काम का समान महत्व होना चाहिए। उसमें लिखा भी है वकील व न्यायी के, यानी चाहे फिर एक वकील हो, बैरिस्टर हो, या फिर एक नाई का यानी बाल काटने का काम करने वाला व्यक्ति, दोनों के काम में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों के काम को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए कि हम वकील को ज़्यादा महत्व दें और नाई को कम महत्व दें। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने आर्थिक और सामाजिक जो प्रेरणा का स्रोत लिया साथियों वो रस्किन से लिया कि काम का समान महत्व
वकील व नाई के। इसीलिए गांधी जी ने हमारे यहाँ जो अछूत प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और हमारा दलित वर्ग था उसको हरिजन नाम दिया, हरिजन पत्रिका निकाली। तो साथियों यहाँ से किसी के काम में के आधार पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, काम का महत्व होना चाहिए, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या हमारे खेत में काम करने वाला हमारा एक किसान भाई हो। तो साथियों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये तीन सिद्धांत हैं और गांधी जी ने तीनों सिद्धांतों की प्रेरणा ली इन तीन महाविद्वानों से और उस पर आजीवन चलते रहे। तो साथियों पहले राजनीतिक प्रेरणा थोरो से, आर्थिक सामाजिक प्रेरणा रस्किन से और तीसरा टॉलस्टॉय से अहिंसा की प्रेरणा ली साथियों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया साथियों जिसमें एक शक्तिशाली साम्राज्य को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। और साथियों अहिंसा के बारे में उनके एक शब्द अडिग थे कि अहिंसा जो है कायरों का काम नहीं है, अहिंसा शूरवीरों का काम है। साथियों यहाँ पे अहिंसा का मतलब ये है कि हम हिंसा कर सकते हैं लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। अपनी आत्मशक्ति के बल पर, अहिंसा के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और महात्मा गांधी ने कई मोर्चों पे इस चीज़ को सिद्ध भी किया, चाहे वो चौरी चौरा कांड में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात हो तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्रता, मुझे हिंसा के आधार पर देश की स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मेरा आंदोलन अहिंसक है और अहिंसक रूप में ही चलेगा। यदि वो हिंसा की ओर प्रेरित होता है तो हम ऐसे आंदोलन को आगे नहीं चलाएंगे। तो साथियों वो अहिंसा पर आजीवन अडिग रहे और अहिंसा के आधार पर ही उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। दे दी हमें आज़ादी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कितना प्यारा गीत उन पे लिखा गया है, उनके प्रेरणा प्रेरित है करता है। तो साथियों ये तीन जो है प्रेरणा के स्रोत, तीन विद्वान थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय, आप इसको समझ लें कि उन्होंने थोरो से राजनीतिक प्रेरणा ली, राजनीति से संबंधित, रस्किन से आर्थिक और सामाजिक समाज से संबंधित प्रेरणा और टॉलस्टॉय से अहिंसा से संबंधित प्रेरणा। तो साथियों इसको एक बार हम फिर पुनः सूत्रबद्ध तरीके से देख लेते हैं। देखिए थरट, थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय एक विद्वान हैं और प्रेरणानी विषय सका ऐस के सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है साथियों, और काम का समान महत्व, वकील व नाई के, अहिंसा, ऐसे अहिंसा। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। थोरो से गांधी जी ने प्रेरणा ली, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, और ये राजनीतिक प्रेरणा थी गांधी जी के लिए। साथियों रस्किन से गांधी जी ने प्रेरणा ली काम का समान महत्व, वकील व नाई के, इससे सामाजिक और आर्थिक प्रेरणा ली गांधी जी ने, और टॉलस्टॉय से अहिंसा की प्रेरणा ली। तो साथियों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। महान व्यक्तित्व गांधी जी, हर किसी का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है, इसी प्रकार गांधी जी के तीन प्रेरणा स्रोत हैं और तीन ही क्षेत्र के साथियों, एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अहिंसा के। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में